दोस्तों मैं डॉक्टर आशीष शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं और अपने हॉट नॉट्स इंडिया टीवी डिवाइन मोक्ष और जलंधर वासी और डिजायर यूनिवर्सिटी के सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। मैं ज्योतिष में नए नए टॉपिक लेके आता हूं जो सभी आप लाइक कर रहे हैं और आपको निजी जिंदगी में बेनिफिट भी दे रहे हैं, और जो लोग मेरे से एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए ये नोट्स का काम कर रही है। हमारी एडवांस एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में जो चैप्टर हमारे पास आ रहे थे, हम उनके ऊपर आपको डेली कुछ ना कुछ दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। आज का मेरा टॉपिक है कि शादी जो होती है, शादी की मैचिंग के वक्त क्या देखना चाहिए और क्यों देखना चाहिए, ये मेरा आज का टॉपिक है। जो हमारे मंदिरों के पंडित भाई हमारा ये कुंडली मैचिंग का काम करते हैं, वो अभी तक भी गुना लेवल देखते आ रहे हैं। सभी लोगों को शादी के वक्त गुण ही पूछने की आदत होती है, क्योंकि उनको भी नई पत्ती के बारे में नहीं पता होता, और जो अनक्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनको भी गुना लेवल पे ऊपर ही अभी तक काम चल रहा है। लेकिन ये गुना लेवल जो है आज के मॉडर्न युग में, जबकि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है, ये थोड़ा सा आउटडेटेड चैप्टर आज के युग में गुना लेवल हो रहा है। लेकिन हम आपको दोनों चीज़ों का ही प्रयोग करने के लिए कहेंगे। मेरे पास इतनी कुंडलियाँ पड़ी हैं जिसमें 34 में से 27-28 गुण मिलते हैं तो भी डिवोर्स होता है। जब हम कहते हैं कि 27 गुण में से 18 गुण मिल जाएं तो शादी जो है परफेक्ट हो जाती है, फिर 34 में से 27 गुण वाले की शादी में प्रॉब्लम क्यों आती है, डिवोर्स क्यों होता है, ये आज का मेरा टॉपिक है। और कैसे हमने कुंडली की मैचिंग को करना है, जो हम मॉडर्न पति क्या यूज करते हैं, उसके बारे में आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो शादी के जो हम कारक ग्रह लेते हैं, गुरु, शुक्र और 7th लॉर्ड को हम कंसिडर करते हैं। जब हमारा गुरु, शुक्र और आपकी कुंडली का 7th लॉर्ड मेल्फिक प्लैनेट राहु, केतु, शनि से या 6, 8, 12 घरों से हमारी कुंडली के लिंक बना जाए तो उनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है। ये आगे का टॉपिक है शादी होने के बाद। आज का जो मेरा टॉपिक है, कुंडली में लड़के लड़की की शादी को कैसे मैचिंग बनानी है, ये मेरा आज का टॉपिक है। वैसे तो 36 गुण जो आउटडेटेड मैंने बोला, ये चैप्टर है वर्ण, जाति, राशि, कुंडली मैचिंग, भकूट आदि इसमें पॉइंट होते हैं। 8 पॉइंट है, इनके अंदर 8 पॉइंट में 36 गुण हमारे बनते हैं। लेकिन ये गुण जो है इसको भी यूज करो। लेकिन आज की जो मॉडर्न पद्धति है उसके बारे में मैं आपको आज बताने लगा हूँ। हमारी कुंडली में लड़के और लड़की की कुंडली मैचिंग के लिए 10 पॉइंट है हम जो कंसिडर करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में। इसमें से 5 गुण भी अगर मिल जाएं तो शादी को हम रिकमेंड कर देते हैं। वो क्या पॉइंट है? लड़के और लड़की का सबसे पहले लगन देखो, लगन में जो राशि पड़ी है उसका प्लैनेट कौन सा है। यदि वो आप में आपस में मित्र हैं तो हम इसको 1 अंक दे देंगे। यदि वो आपस में शत्रु हैं तो उसको 0 अंक देंगे। उसके बाद है लगन की प्लेसमेंट, यानी आपके लगन का स्वामी किस घर में किस राशि में बैठा है, उसका स्वामी क्या है। वो भी यदि आपस में मित्र होंगे तो इसको हम 1 अंक देंगे। यदि वो भी आपस में शत्रु होंगे तो इसको 0 अंक देंगे। तीसरा पॉइंट है हमारा राशि। राशि हमारी होती है इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जहां आपका चंद्रमा पड़ा हो, आपकी क्या राशि है। यदि लड़के की और लड़के की राशि के स्वामी भी मित्र हैं तो 1 अंक देंगे। यदि वो आपस में शत्रु हैं तो उसको 0 अंक देंगे। लेकिन इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कोई एस्ट्रोलॉजर कई बार नहीं जानते। यदि लड़के और लड़की की राशि सेम हो जाए तो सभी जो गुण हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कंप्यूटर ने जिसको आपको 0 दिया है आप उसको
प्लस कर सकते हैं। इसलिए सेम राशि होने से लड़के और लड़की के सभी जो अवगुण है वो हमारे खत्म हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है, राशि का स्वामी आपका किस राशि में बैठा है, उसके स्वामी भी यदि आपस में मित्र हैं तो हम उसको 1 अंक देंगे, यदि वो आपस में शत्रु है तो हम उसको 0 अंक देंगे। 5वां पॉइंट है हमारा मैरिज लॉर्ड, यानी 7वें घर की कुंडली का स्वामी आपका कौन सा राशि वहां पड़ी है, और लड़के लड़की के आपस में वो मित्र हैं तो उसको हम 1 अंक देंगे, यदि वो आपस में शत्रु हैं तो 0 देंगे। उसके बाद है मैरिज लॉर्ड की प्लेसमेंट में, यानी आपका जो 7वें घर का स्वामी जो डिजिट ग्रह बना है उसका स्वामी कुंडली के किस घर में किस राशि में पड़ा है। यदि वो भी आपस में मित्र हैं तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे, यदि वो शत्रु है तो हम उसको 0 पॉइंट देंगे। उसके बाद हमारे मैरिज के जो मेन ग्रह हम देखते हैं, गुरु और शुक्र को देखते हैं। इसको हम कहेंगे कि मैरिज कार का गुरु आपका किस राशि में पड़ा है लड़के का, और मैरिज कार का गुरु लड़की की कुंडली में किस राशि में पड़ा है। यदि दोनों ही लड़के लड़की की मित्र राशि में पड़ा है तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे, यदि वो शत्रु राशि में पड़ा होगा तो इसको हम 0 पॉइंट देंगे। उसके बाद पॉइंट है हमारा लव कार का शुक्र, क्योंकि मैरिज का लाइफ के अंदर जितनी देर रोमांस नहीं होगा तो आपस में जो मियाँ बीबी की सेटिंग है वो पॉजिटिव नहीं होती। इसके लिए हमारा शुक्र का रोल होता है, इसीलिए इसको लव कार का कहा गया है। यदि शुक्र लड़के और लड़की की कुंडली में जिस राशि में पड़ा है, यदि दोनों ही आपस में मित्र हैं तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे, यदि शत्रु हैं तो उसको 0 पॉइंट देंगे। उसके बाद है मंगलिक दोष, ये एक शादी के लिए बहुत बड़ा पॉइंट होता है। यदि लड़का और लड़की दोनों मंगलिक हैं तो उसको 1 पॉइंट देंगे, यदि लड़का और लड़की एक मंगलिक और नॉन मंगलिक है इसको हम 0 पॉइंट देंगे। लेकिन मंगलिक को देखने के लिए आम एस्ट्रोलॉजर जो है सिर्फ एक कुंडली से मंगल को कंसिडर करके मंगलिक या नॉन मंगलिक का डिसीजन दे देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसको आपने 4 कुंडलियों में एनालिसिस करके जातक को मंगलिक है या नहीं मंगलिक है उसको कंसिडर करना है। वो कैसे करना है, यदि आपका मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में पड़ा है तो उस जातक को +40 लगन कुंडली से हम 40% लेंगे, चंद्र कुंडली से 30% लेंगे, शुक्र कुंडली से 20% लेंगे, भाग्या कुंडली से हम 10% लेंगे। इसी तरह लगन कुंडली से 40%। यदि इस ऑर्बिट में चौथे घर से एक लाइन खींच लो, जो घर मैंने बोले हैं पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां मंगल की प्लेसमेंट इन घरों में है तो इसको हम +40 कहेंगे। यदि मंगल की प्लेसमेंट इन घरों में नहीं है तो हम इसको -40 कहेंगे। इसी तरह हमारी चंद्र कुंडली जहाँ चंद्र पड़ा होता है उसको लगन में ले आओ, फिर मंगल को कंसिडर करना है। इन घरों में आएगा तो +3 लिखेंगे, नहीं आएगा तो -3 लिखेंगे। उसके बाद हमने शुक्र कुंडली में देखना है, शुक्र को लगन में लाओ और मंगल को फिर इन घरों में देख लो। यदि इन घरों में आएगा तो उसे +20 लिखेंगे, यदि इन घरों में नहीं आता तो -20 लिखेंगे। फिर लास्ट में हमने भाग्या कुंडली में देखना है, डायरेक्ट मंगल इन घरों में पड़ा है तो +10 लिखेंगे, नहीं पड़ा तो उसको -10 लिखेंगे। सभी को प्लस माइनस करके यदि आपका रिजल्ट +20 आता है तो उस जातक को हम मंगलिक कहेंगे। यदि 20 से कम आता है तो उसको नॉन मंगलिक कंसिडर करना है। लेकिन मंगलिक और नॉन मंगलिक की यदि शादी हो जाए तो शादी तो हो जाती है, लेकिन सारी उम्र आपस में विचार नहीं मिलते, रहन सहन, खान पान, जाने आने का अंदाज जो है मियाँ बीवी का अलग हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम देने लग जाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा 10वां पॉइंट, बैलेंस दिशा। ये बैलेंस दिशा
कोई एस्ट्रोलॉजर देखता ही नहीं है। बैलेंस दिशा का मतलब होता है जिस डेट को, ईयर को आपका जन्म हुआ है, उससे पहले किस ग्रह की बैलेंस दिशा होती है, उसको हम बैलेंस दिशा कहेंगे। मान लो किसी का जन्म 20/1/2018 को हुआ, तो 20/1/18 से पहले महादिशा किस ग्रह की बैलेंस थी, उसको हम बैलेंस दिशा कहेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर कर पहले पेज पर वहाँ लिखा होता है कि किस ग्रह की बैलेंस दिशा है। यदि बैलेंस दिशा के स्वामी भी लड़के और लड़की के मित्र हैं तो उसे 1 पॉइंट देंगे, यदि शत्रु हैं तो उसमें 1 पॉइंट नहीं देंगे। इस तरह 10 पॉइंटों में से 5 पॉइंट हमारे पॉजिटिव आ जाएं तो हम शादी के लिए उसको रिकमेंड कर देते हैं। और अब क्या समस्या है, मान लो कोई मैरिज लव अफेयर वाली हो रही है, तो उसके अंदर 10 में से मान लो 3 पॉइंट आए हैं, तो उसको हमने कंसिडर करने के लिए 2 पॉइंट हम उसको एडिशन दे सकते हैं। एक तो मंगल दोष है, एक लड़का मंगलीक है तो लड़की नॉन मंगलीक है। जो मंगलीक वाला है उसका कुंभ विवाह करा के, यानी कि एक शादी को घड़े से शादी करा के उसको जल प्रवाह कर देते हैं। मंगलीक और नॉन मंगलीक की ओरिजिनल शादी में प्रॉब्लम आती है, इसलिए शादी से पहले ही हम एक शादी को तोड़ देते हैं। इसका यही मतलब है, जिसके कि हम 1 पॉइंट इसका प्लस ले सकते हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर जातक को लड़के और लड़की की शादी के अंदर ये पॉइंट तो जरूर ही करना चाहिए। यानी कि आज के युग में जो लड़की है वो लड़के के घर ही जाती है, तो लड़के के मैरिज लॉर्ड के स्टोन उनकी शादी के वक्त उनकी पॉकेट में होने चाहिए। लावा के वक्त एक शादी के बाद एक स्टोन को जल प्रवाह करना है फर्स्ट नाइट से पहले, और एक स्टोन को जो लड़की आपके घर लक्ष्मी रूप में आ रही है उसके हाथों से आप घर की तिजोरी में उसको रखवा देंगे, तो वो शादी जो है सारी उम्र के लिए बेनिफिट होनी रहेगी। ये उपाय करने से हम 1 पॉइंट प्लस और ले सकते हैं। और मान लो कई बार मॉडर्न युग में लड़के लड़कियां अमीर घरों के, कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का ही लड़की के घर में रह रहा है, घर जुआई जिसको हम बोलेंगे, तो उस कंडीशन में आपको लड़की के मैरिज के स्टोन रखाने हैं, लड़के के नहीं रखाने हैं। क्योंकि जब लड़की लड़के के घर आएगी तो उसको आदर मर्यादा ससुराल की सहनी पड़ेगी। जब लड़का लड़की के घर घर जुआई आएगा तो लड़की की मर्यादा घर की उसको लड़के को देखनी पड़ती है। इस तरह हम 2 पॉइंटों को प्लस लेकर लाइफ में कुंडली मैचिंग को परफेक्ट मैचिंग बना सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक आज का मेरा आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल हॉट न्यूज इंडिया टीवी और डिवाइन मोक्ष को कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं डेली ही अपना नंबर भी आपको दे रहा हूं। इसलिए आपको लड़के और लड़की की जिंदगी को, मैरिज लाइफ को बेटर करने के लिए ये पेरेंट्स का रोल होता है कि एक अच्छे विद्वान से कुंडली मैचिंग करवा के ही शादी करें, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि 7वें घर का स्वामी लड़के या लड़की का 6th हाउस में होगा तो शादी के बाद वो लड़ाई झगड़ा रहेगा और कोर्ट में डिवोर्स हो जाता है। यदि 7वें घर का स्वामी 8वें घर में चला जाए तो आपस में एक जगह रहते हुए भी एक का मुंह उधर रहेगा, उसका मुंह उधर रहेगा, यहाँ सेपरेशन हो जाती है। यहाँ इससे अलावा जिसके ग्रह मंगल जिसका पावर हो, दोनों में एक रहता ही नहीं है। यदि 7वें घर का स्वामी 12वें घर में चला जाए, लड़का या लड़की विदेश में जाने से उनके अंदर सेपरेशन आ जाती है। इस तरह कुंडली में आप बच्चियों की अपनी शादी को परफेक्ट करने के लिए आप देखिए कि यदि मैरिज कार का गुरु, लव कार का शुक्र और 7th लॉर्ड जो मैंने बोला मैरिज लॉर्ड का स्वामी, यदि कुंडली में राहु केतु शनि के द्वारा दृष्ट या युति संबंध बनता हो तो ऐसे लोगों के भी लाइफ में मैरिज की प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसको तो हम रेमेडी द्वारा ठीक कर सकते हैं। सबसे आज के युग में एक बहुत बड़ी समस्या है, सेक्सुअल लाइफ की वजह से भी लाइफ में, मैरिज लाइफ में
प्रॉब्लम आती है। जो 50% प्रॉब्लम इसी वजह से मैरिज में आती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मैरिज लाइफ को देखने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारा साथ में घर का स्वामी देखना चाहिए कुंडली में, यदि वो बुध और शनि के नक्षत्र में होगा या बुध शनि की प्लेसमेंट ही साथ में घर में होगी, तो ऐसा जातक जो है सेक्सुअल लाइफ के काबिल नहीं होता, जिसको समाज में हम नपुंसक के नाम से कहते हैं। ये आगे के विषय डीप हैं। यदि ये एलिमेंट्री लेवल पे बुध शनि की प्लेसमेंट हो तो इसको भी हम रेमेडी द्वारा ठीक कर सकते हैं, उसकी सेक्सुअल लाइफ को भी ठीक कर सकते हैं। यदि वो बुध शनि 7th लॉर्ड आपका बुध शनि के नक्षत्र में होगा तो उसकी रेमेडी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। किसी का नक्षत्र चेंज करने की पावर एस्ट्रोलॉजी में अभी तक तो किसी के पास नहीं आई। सिर्फ हम उपायों द्वारा थोड़ा बहुत उसको शांत कर सकते हैं। इस तरह ये मेरा आज का टॉपिक मैरिज लाइफ के ऊपर था। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर 9780050013 98888222326। धन्यवाद। डॉक्टर RC शर्मा, डिजायर यूनिवर्सिटी, जलंधर।